हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो 3 तरह के आपके पास पॉलीगन्स गिवन है और उनमें से आपको बताना है कि हर एक में कितने डायगोनल्स है। डायगोनल्स मैंने आपको बताया था ऐसे लाइन सेगमेंट्स होती हैं जो टू नॉन एडजेसेंट नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ें। ठीक है, साथ वाले वर्टिसेस को नहीं जोड़ना, साथ वाले को छोड़ के बाकी सारे वर्टिसेस के साथ जब आप एक वर्टेक्स को जोड़ते हो तब वो डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। राइट, तभी आप उसके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे। ठीक है ना। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल पहले जिसमें 4 वर्टिसेस हों। ठीक है, 4 साइड्स होंगी और उसके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, जैसे एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, कन्वेक्स है क्योंकि इसके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हैं। ठीक है, आप एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वो भी कन्वेक्स ही है। ठीक है, सिर्फ 4 वर्टिसेस होने चाहिए तभी वो क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लोज्ड होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए, 4 वर्टिसेस वाला पॉलीगन होना चाहिए और उसके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के होंगे, तब वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करोगे आप। ए बी सी सारे वर्टिसेस को उसके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के साथ कनेक्ट करना है आपने। तो देखिए पहले ए को कनेक्ट करें। ए को आप बी और डी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो ए को आप क्या करोगे, सी के साथ कनेक्ट करोगे। राइट, और कोई पॉइंट नहीं बचा। फिर बी को देखो, बी को आप ए और सी के साथ नहीं कर सकते, बी को डी के साथ कर सकते हो। बी को डी के साथ किया। सी को आप बी और डी के साथ नहीं कर सकते, सी को ए के साथ कर सकते हो, वो ऑलरेडी हमने कर लिया। डी को बी के साथ कर सकते हो, ए और सी के साथ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी हमने कर लिया। तो ओवरऑल आपके पास कितने डायगोनल्स आए? 2 डायगोनल्स आए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। राइट, पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या आया? 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जो एक रेगुलर हेक्सागन हो। हेक्सागन मतलब 6 वर्टिसेस होंगे, रेगुलर है मतलब सारे साइड जो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हेक्सागन ड्रॉ करो। तो इसके सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मेरी फिगर हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ ड्रॉ होगी हो, पर आपने हेक्सागन प्रॉपर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके आपने डायगोनल्स देखने हैं। तो डायगोनल्स देखें, पहले पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ए को कनेक्ट करो। ए को बी और एफ के साथ नहीं करना, बाकी सबके साथ कर सकते हो। ए को ई के साथ किया, ए को डी के साथ किया, ए को सी के साथ किया, 3 हो गए। फिर बी पे जाओ, बी को ए और सी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले 3 हो गए। ठीक है, अब बी को ए और सी के साथ नहीं कर सकते, बाकी सबके साथ कर सकते हो। बी को एफ के साथ किया, ई के साथ किया और डी के साथ किया, 3 ये हो गए। ठीक है, फिर सी को कनेक्ट करो। सी को आप बी और डी के साथ नहीं कर सकते, सी को ए के साथ ऑलरेडी किया हुआ है हमने। ठीक है, सी को फिर एफ के साथ कर सकते हो। ठीक है, सी को ई के साथ कर सकते हो, सी को ई के साथ किया, तो 2 ही हमने ड्रॉ किए हैं अब, तो ये हो गए। ठीक है, फिर डी को करो। डी को ई और सी के साथ नहीं कर सकते, डी को बी के साथ ऑलरेडी किया हुआ है, डी को ए के साथ भी किया हुआ है और डी को एफ के साथ करना है, एफ के साथ कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर ई की बारी, ई को ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ कर सकते हो और तीनों कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। फिर एफ़ की बारी, एफ़ को बी सी और डी के साथ कर सकते हो, ये तीनों ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो टोटल करो और कोई डायगोनल नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल करो, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9। तो आपके पास टोटल कितने डायगोनल्स आ गए? 9 डायगोनल्स आए। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी का आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी विच इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। अब इसके डायगोनल्स देखने हैं, ए बी सी। अब देखो, ए को नॉन एडजेसेंट नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है, पर ए की बी और सी को छोड़ के कोई भी ऐसा वर्टेक्स है ही नहीं जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो इसी तरह बी के लिए कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, इसी तरह सी के लिए भी कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो आपके पास डायगोनल्स भी ड्रॉ नहीं होंगे
क्योंकि आपने सिर्फ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ही कनेक्ट करना होता है, ठीक है, तो डायगोनल्स भी नहीं ड्रॉ होंगे। तो एक ट्राइंगल के केस में आपके पास कितने डायगोनल्स होते हैं? 0 डायगोनल्स होते हैं। अंडरस्टूड? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।